हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीपीएससी का इंग्लिश का पेपर जो कि 20 तारीख को हुआ था, एडीओ वाला। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इतना लंबा पैसेज है, पैसे तो घबराइएगा नहीं। इसका क्वेश्चन और इसका ऑप्शन बहुत इजी पूछ दिया था। ऑप्शन तो इतना इजी दिया था कि जो जो नहीं भी पढ़ेगा वो भी एलिमिनेट करके बना लेगा। पहला का हो गया इनसफिशियंट वाला सही होगा। द रीजन बिहाइंड कमर्शियल एग्रीवनेस इन द वेस्ट इज बी सही है इसका। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या गया, देखिए यहाँ पे एग्रीवनेस। सेकेंड का होगा फंडामेंटल प्रॉब्लम इज अकॉर्डिंग टू द अदर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रेस प्रॉब्लम इंडिया का। व्हाट अकॉर्डिंग टू द अदर इज जनरल यूरोपियन के बारे में। तो यूरोपियन लालची होते हैं, सही है। ये तीनों का ऑप्शन देखिए, सिविलाइज मतलब अच्छा, भी बेनिवोलेंट मतलब भलाई करना, एंड मतलब अच्छा। ये तीनों ऑप्शन एक जैसा है। द अदर एडवाइसेस इंडियन टू इमिटेट, नहीं कॉपी करने के लिए नहीं कर रहा है, इग्नोर करने के लिए, प्रेस करने के लिए नहीं, वो अदर कर रहा है क्वेश्चनिंग करने के लिए। नन ऑफ दिस का सही होगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू द अदर डोमिनेटेड वेस्टर्न आइडियल, वेस्टर्न आइडियल को पॉलिटिक्स डोमिनेट करता है। सिमिलर इसमें कर रहा है तो जेम ऑफ पर्सन, जेम मतलब हीरा, हीरा की तरह पर्सन है, गिफ्टेड पर्सन। विंडिक्टिव माने होगा आक्रामक पर्सन, अनग्रेटफुल माने होगा नहीं बेकार, अच्छा नहीं। स्पाइनलेस मतलब तो जिसका हड्डी ही नहीं है, पता नहीं कैसा कैसा ऑप्शन दे देते। इट इज़ रेयर टू कम अक्रॉस लॉयल सर्वेंट, लॉयल फेथफुल सही है। लॉयल मतलब वफादारी, फेथफुल होता है, ट्रूली नहीं होगा, डिसलॉयल रॉयल्टी भी नहीं होगा। इसमें क्या है अपोजिट, एंटोनिम्स। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब हो गया कि उदासी, नाराज़गी करना, तो मतलब वही तो इसका होगा एंग्री, नहीं एंग्री तो नहीं होगा, एम्यूज्ड भी नहीं होगा, और सेटिस्फाइड होगा इसका। मतलब हम सेटिस्फाइड, ये एम्यूज्ड गलत टिक किया हुआ है। अब हो जाएगा यू आर ए फेलो ऑफ लिटिल यूज़, लिटिल यूज़ का होता है वेरी यूजफुल। एथलेटिक, एथलेटिक मतलब कोई कम नहीं। एथलेटिक मतलब होगा फिट पर्सन एकदम, तो फिट पर्सन का होगा अनफिट। इसमें क्या है आंसरिंग द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स है। शैल वी गो टू टेक अ, शैल टू के साथ तो गो ही लगता है। वी शैल गो टू लंच, गो के साथ टू ही लगता है हमेशा। ए इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम प्लेड ब्यूटीफुल्ली इन द ओलंपिक्स एंड रिफ्यूज टू डैश टिल द एंड, रिफ्यूज टू गिव अप मतलब हार नहीं मानी। गिव टू का मतलब देना होता है, गिव ऑन का मतलब होता है पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, गिव अप का मतलब होता है कहीं से सेपरेटेड हो गया, वैसा फीलिंग वाला। मिल्खा सिंह पास्ट अवे, जब कोई मर जाता है तो हम उसके लिए पास्ट अवे का उपयोग करते हैं। इंडियन एथलेटिक्स वेयर मॉब्ड डैश दे अराइव एट दिल्ली एयरपोर्ट, एज सुन एज मतलब जैसे ही पहुँचे वैसे ही भीड़ इकट्ठा हो गया। ही वुड हैव वॉन ए ब्रॉन्ज एट लीस्ट इफ़ ही डैश रन स्लाइटली फास्टर। देखिए तो यहाँ होना चाहिए था, हैड होना चाहिए था, क्योंकि हैड प्लस भीतरी रहता है तो इफ़ वाले सेंटेंस के साथ अगले में वुड हैव भीतरीन लगता है, या शुड हैव भीतरीन, या कुड हैव ब्रीथिंग। तो यहाँ वुड हैव ब्रीथिंग तो सही है, लेकिन इफ़ के बाद ही के बाद हैड भीतरी रहना चाहिए। तो हैड तो कोई ऑप्शन में ही नहीं था, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा अप्रोप्रिएट वुड ही है। ऐसे तो सब ऑप्शन एक तरह से नहीं फुलफ़िल कर रहा है। इसमें क्या है, वी बिलीव इन सोवरेन इक्वालिटी द सिटीजन्स डैश ऑफ इंडिया, तो इसमें ये सही है। वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया बिलीव इन सोवरेन इक्वालिटी, इसमें ये सही है डी। आवर पीपल टू विन द लीग इज़ वेल इक्विप्ड विद अ फिट प्लेयर, इसमें हो जाएगा आवर टीम इज़ वेल इक्विप्ड विथ फिट प्लेयर टू विन द लीग, सही है इसका बी ही होगा। द स्टूडेंट एट द antics of the magician were amused, the student the student were amused एट द, नहीं एट नहीं होगा, एट द एंटिक ऑफ द म्यूजिशियन, हाँ ये सही है, म्यूजिशियन लास्ट ही में होगा, सी सही है।
डैश हैड द यूरोपियन यूनियन में ट्राई द ऑयल प्राइसेस आर फोरकास्टेड टू सोर इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। इसमें होगा आपका हाउएवर हार्ड द ट्राई ना, नॉन द लेंस नहीं होगा, डिस्पाइट भी नहीं होगा, बट भी नहीं होगा। वैसे भी डिस्पाइट के बाद एक अथी आता है, क्या कहते हैं, डिस्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आता है, तो नाउन प्रोनाउन ना चाहिए था, वर्ब में आईएनजी रहना चाहिए था, और हार्ड वो कुछ नहीं। वी हैव रीच्ड द क्रीमेटोरिया द डेड बॉडी डैश ऑलरेडी क्रीमेटेड। तो ऑलरेडी के साथ तो हैड आता है, ये तो पता ही है, वास तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हैड, तो बॉडी तो खुद क्रीमेट हुआ नहीं होगा, इसे कोई क्रीमेट ही किया होगा, तो बीन हो जाएगा, यानी पैसिव में बी सही है इसका। क्या बोल रहे हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस पूछ रहा है, तो हैव बीन है, तो हैव या हैज़ आएगा प्लस V3, तो हैव हैज़ V3 इसमें तो नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, हैव हैज़, इसमें भी नहीं है, हैव हैज़, यही बचा बी। पैसिव में कर रहा है तो विल प्रिवेंट है ना, तो विल प्लस भी प्लस V3 रहेगा, तो विल भी V3 इसमें है, विल भी V3 इसमें भी है, विल भी V3 इसमें भी है, तो ये तो नहीं होगा। अब हो जाएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो विल प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19, तो इसमें सही है, पीपल इधर आ गया, कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं है तो यहाँ नहीं होगा, वियरिंग मार्क्स भी नहीं होगा, ए सही है। इनडायरेक्ट में कर रहा है तो रहीम आस्क्ड राम डैश विल गो टू हिम विथ मी टुनाइट, रहीम आस्क्ड राम, इसमें ये वुड विल उधर चल जाता है और इफ़ आ जाता है आगे, तो इफ़ आई वुड, विल की जगह वुड हो जाएगा, और टू नाइट यानी डैट नाइट, डैट सही है, इसमें ए ही सही होगा। सूनर द मिनिस्टर, सूनर तो नहीं होता है, नो सूनर नहीं, ये तो गलत है। सूनर देन लेटर डिड द मिनिस्टर, सूनर के साथ दैन थोड़ी, डिड थोड़ी ना आता है। लेटर व्हेन द मिनिस्टर रीच द फ्लड हिट द क्राउड स्टार्टेड चैंटिंग, नहीं ये भी नहीं होगा। एज सुन एज द मिनिस्टर रीच द फ्लड हिटिंग डिस्ट्रिक्ट द क्राउड स्टार्टेड चैंटिंग स्लोगन अगेंस्ट हिम, जैसे ही वो पहुंचा भीड़ उसके तरफ हल्ला करने लगी। फिर एक पैसेज आ गया, ये भी पैसेज पहले की, ये तो पहले से भी इजी है पैसेज, ये तो डायरेक्ट लाइन ही पे दे ही दिया है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट मेंशन्ड एज पार्ट ऑफ द लैंडस्केप, ये इसमें मेंशन्ड है, ये भी मेंशन्ड है, ये भी मेंशन्ड है, इसमें बार नहीं मेंशन्ड है। बार माने होता है एक बड़ा सा लैंड पे के जानवर लोग के रहने के लिए बनाया गया घर, या उसमें खाने का सामान भी रखा जाता है, गेहूँ अनाज ये सब। विच ऑफ द फ्लोइंग डज द मून सीम टू रिप्रेजेंट, द मीन, अच्छा नॉट नहीं है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें स्पीकर लवर को कर रहा है, सही है बी। द मून इज डिपिक्टेड एज ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट डांसिंग करते हुए नहीं दिखा रहा है, सिंगिंग करते हुए दिखा रहा है, डिसेंडिंग एवरीथिंग। इसमें आप पढ़िएगा तो इसमें आपको मिल जाएगा, ये सिंपल है, ये तीनों इसमें दिया हुआ है। व्हाट इज़ द फ्लावर दैट लूसी इज कंपेयर विद द पोएम रोज़ को किए,